Students, hope you will be fine. In the previous lecture, we have studied about the incremental process model. हमने incremental process model के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि हम किस तरीके से incremental process को फॉलो करते हैं. हम वहाँ पर iterative waterfall मॉडल को यूज़ करते हैं. हम वहाँ पर सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उनके छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं इंक्रीमेंटल प्रोसेस के थ्रू. और वो मॉड्यूल्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर है, वो कस्टमर को डिलीवर किया जाता है. कस्टमर के फीडबैक को रिपोर्ट किया जाता है. उन चेंजेस को, उन मॉडिफिकेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है. फिर वो प्रोजेक्ट जो होता है कस्टमर को डिलीवर करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं. और जब ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि फाइनल प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता है, कस्टमर फुली सेटिस्फाइड नहीं होता है. देखिए, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल के बहुत सारे टाइप हैं. मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल होता है उसमें हम बहुत सारे वर्जन्स को क्रिएट करते हैं. ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन फेज़ है, क्योंकि हमें यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को गैदर करना है. जितनी बार हम मॉड्यूल्स को डेवलप करेंगे, जो भी वर्जन हमारे पास में क्रिएट होगा, हम दोबारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट नोटेड डाउन करेंगे, उसके फीडबैक को लेंगे, वो क्या चेंजेस चाहता है, और उसके बाद में हम एक नया वर्जन क्रिएट करेंगे और उसको यूज़र को या कस्टमर को डिलीवर करेंगे. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस पिक्टोरियल डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास में वर्जन 1 है. इसमें डिज़ाइन फेज़ है, कोड है, टेस्ट है, डिप्लॉय है. कुछ चेंजेस हुए, वर्जन 2 क्रिएट हो गया. इसमें भी हमें 4 स्टेप परफॉर्म करने हैं. हमें डिज़ाइनिंग करनी है, हमें कोडिंग करनी है, हमें टेस्टिंग करनी है, हमें डिप्लॉयमेंट करना है. ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे पास में फाइनल प्रोजेक्ट नहीं आता है. स्टूडेंट्स, आफ्टर रिक्वायरमेंट एंड गैदरिंग स्पेसिफिकेशन, देखिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कस्टमर क्या चाहता है, वो कौन से एंड यूज़र्स को टारगेट करना चाहता है. इसके बाद में एक एसआरएस डॉक्यूमेंट डेवलप होता है. इसके बाद में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की, उन सब को स्प्लिट किया जाता है छोटे छोटे वर्जन्स में, जो कि वर्जन 1 से स्टार्ट होता है. और जितने भी आप सक्सेसिव इंक्रीमेंट यहाँ पर करते हैं और जो भी हमारे पास में नेक्स्ट वर्जन क्रिएट होता है, उसको हम डिप्लॉय करते हैं कस्टमर की साइट पे. आफ्टर द लास्ट वर्जन, देखिए वर्जन एन मीन्स कस्टमर फुली सेटिस्फाइड हो गया और जितने भी चेंजेस कस्टमर ने हमारे लिए बताए थे, उन सारे चेंजेस को हमने अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर दिया. तब जाके हम इसको क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय करते हैं. मीन्स जो पहला डिप्लॉयमेंट होगा वो केवल और केवल कस्टमर के लिए है, जो पर्टिकुलर कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना चाहता है. और इसके बाद में जब फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, हम इसको क्लाइंट साइड में डिप्लॉय करते हैं. क्लाइंट साइड मीन्स जितने भी उसके यूज़र्स हैं उन सब के लिए हम सॉफ्टवेयर को अवेलेबल करा देते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास में कौन कौन से टाइप्स हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के. सबसे पहला जो टाइप है वो है स्टेज डिलीवरी मॉडल. इट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट ए टाइम. यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के एक पार्ट को एक टाइम पे डेवलप किया जाता है. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास में कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें मुझे 4 पार्ट्स डेवलप करने हैं, अबाउट अस डेवलप करना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन देना है, तो वहाँ पे चारों पार्ट्स एक साथ में डेवलप नहीं किए जाएंगे. केवल एक पार्ट को एक समय पे डेवलप किया जाएगा. ये हमारा स्टेज डिलीवरी मॉडल है. देखिए, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं. सबसे पहले रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है. रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन करने के बाद में आर्किटेक्चर डिज़ाइन आता है. ये कस्टमर को डिलीवर होगा. कुछ चेंजेस हुए,
फिर हम इंक्रीमेंट प्रोसेस कर देंगे। ये पूरा का पूरा आपका एक इंक्रीमेंट प्रोसेस को दिखा रहा है, जैसा कि हम इंक्रीमेंटल मॉडल में करते हैं, जैसा कि हम इटरेटिव मॉडल में करते हैं। इसके बाद में फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन होने के बाद में, देखिए डिज़ाइनिंग के बाद जो हमारा पार्ट आता है वो हमारा कोडिंग पार्ट होता है। तो जब हम कोडिंग करेंगे तो इट मीन्स हमने पहले सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया, चेंजेस हुए, फिर लास्ट में हमारे पास में सिस्टम एन आया। इट मीन्स हमारे पास में पर्टिकुलर एक पार्ट डेवलप हो गया प्रोजेक्ट का। इसका वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में हम इसका वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन आपको ये बताता है कि किन एंड यूज़र्स के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में एक होता है पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल। जैसा कि आपको बताया गया कि जो हमारा स्टेज डिलीवरी मॉडल है उसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट के एक पार्ट को एक समय में डेवलप करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल है इसमें जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं उन सारे के सारे सब सिस्टम्स को, प्रोजेक्ट के 4 पार्ट्स हैं तो उन 4 पार्ट्स को एक ही समय पे डेवलप किया जाएगा। हमें इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि जो हमारा डेवलपमेंट टाइम है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम है, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टेज डिलीवरी मॉडल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में केवल एक टीम है जो कि इन सिस्टम को डेवलप करेगी। बट अगर मैं पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल की बात करूं या पैरेलल डिलीवरी मॉडल की बात करूं तो वहाँ पर मुझे जितने भी पार्ट्स डेवलप करने हैं उन सारे पार्ट्स को डेवलप करने के लिए मेरे पास में अलग अलग टीम अवेलेबल्स हैं। नाउ एक टीम एक पार्ट को डेवलप करेगी, दूसरी टीम सेकंड पार्ट को डेवलप करेगी, रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन किया जाएगा, आर्किटेक्चर डिज़ाइन को प्रिपेयर किया जाएगा, सारे के सारे पार्ट्स को हम क्रिएट करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, उसके बाद में वेरिफिकेशन टेस्ट होगा, लास्ट में वैलिडेशन टेस्ट होगा। ये जो एरोज़ हैं ये आपको इटरेटिव प्रोसेस को शो कर रहे हैं कि कस्टमर ने अगर कुछ चेंज बताया तो उस चेंज को आपको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है। स्टूडेंट्स, अब सबसे मेन जो थिंग है वो ये है कि आप इस मॉडल को यूज़ कब करेंगे। आप जो भी हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है उसको कब यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, जब प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, आपको बार बार फंडिंग को शेड्यूल करना पड़े, आपके पास में इम्प्रॉपर बजट है, तो ऐसी जगह पर आपको इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो अप करना है। मींस हमने क्या किया, सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हमने डिलीवर किया एक छोटे से पार्ट्स को। कस्टमर ने कुछ चेंजेस बताए, उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने दोबारा उनसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कहा, फिर चेंजेस हुए, फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए किया। तो इस तरीके से फाइनेंशियली भी इसको शेड्यूल किया जा सकता है, और प्रोग्राम जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो वहाँ पर आप इस मॉडल को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट आर नोन अप फ्रंट। इट मीन्स आपको पहले से ये पता हो कि यहाँ पर ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, तो वहाँ पर हम, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जहाँ पे आपके पास में अननोन रिक्वायरमेंट्स आ जाएं, अपफ्रंट रिक्वायरमेंट्स हों, वहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को, इस मॉडल को यूज़ करोगे। सेकंड, थर्ड पॉइंट, प्रोजेक्ट हैव लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल्स। इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल को आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास में एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल हो। सेकंड, फोर्थ पॉइंट, प्रोजेक्ट विद न्यू टेक्नोलॉजी। सपोज मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई और आपके पास में एक ऐसा कस्टमर आया जो कि ये चाहता है कि आप इस टेक्नोलॉजी से इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें, तब आप वहाँ पर इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल को फॉलो अप करते हैं, वहाँ पर इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल को फॉलो अप करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एडवांटेजेस की बात करें
तो सबसे पहले हमारे पास में जो एडवांटेज है वो है एरर रिडक्शन। देखिए यहाँ पर हम कस्टमर का बार बार फीडबैक लेते हैं। तो बार बार फीडबैक लेने से क्या होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट का हमें पता चलता है और हम एरर को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज डिवाइड एंड कॉन्कर फॉर ब्रेकडाउन ऑफ टास्क। जैसा कि आपको बताया, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में हम जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन मॉड्यूल्स को इंक्रीमेंटल प्रोसेस के थ्रू डेवलप किया जाता है। बार बार कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और वर्जन्स को क्रिएट किया जाता है। इट मीन्स हम यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे होता क्या है कि जो हमारा इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इसके बाद में इंक्रीमेंटल रिसोर्स डिप्लॉयमेंट। देखिए, हम रिसोर्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी डिज़ाइनिंग फेस करना है, मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं डिज़ाइनिंग के पर्सन्स को हायर कर लूँगा। मुझे डेवलपमेंट करना है तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर कर लूँगा। मुझे टेस्टिंग करनी है तो मैंने टेस्टर्स को हायर कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसोर्स का भी इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है कि जैसे जैसे चेंजेस आते रहे प्रोजेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग हमने रिसोर्सेज को हायर किया। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी प्लानिंग की और अच्छे डिज़ाइन की ज़रूरत है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी सही तरीके से तो आप यहाँ पे कस्टमर के फीडबैक को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल के टोटल कॉस्ट को देखें तो वो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट तो लो है, बट जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता रहेगा वैसे वैसे कॉस्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट की बढ़ती रहती है। थर्ड पॉइंट, तीसरी बात अगर हम बात करें, वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसेस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो भी मॉड्यूल्स आप क्रिएट करेंगे उसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।